अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वेदांत में ज्ञानी पुरुष की व्याख्या ऐसी हो गई है, बहुत बार आता है वर्ड में कि ऐसा पुरुष है जो देखता है मगर देखता नहीं है, देखता है मगर देखता नहीं है, सुनता है मगर सुनता नहीं है, बोलता है मगर बोलता नहीं है। मतलब ये किस प्रकार की स्थिति होती है? यही क्योंकि वो हर समय शरीर होते हुए भी आत्मा में रहता है। आत्मा में भाषा नहीं है, देखने की शक्ति है नहीं, क्रिया करने की शक्ति नहीं, भुगतान करने की शक्ति नहीं। तो शरीर करेगा मगर वो भूली, क्योंकि वो किसमें रहता है? आत्मा। शरीर होते हुए भी आत्मा में रहते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने बोला अभी तक हमने क्या किया, आत्मा होती हुए भी शरीर में रहे, ऐसा नहीं समझ में आया। जो हमने उल्टा किया उसको उल्टा कर दो। आत्मा तो था नहीं, मगर रहे किसमें? अभी शरीर के साथ किसमें रहूं? आत्मा। इसमें क्या डिफिकल्टी है? पर पक्का नहीं होता है वो समझ पक्का होने में टाइम लगता है। मोह है ना, मोह। वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज इक्वल टू मोह। आठवें कर्म का किंग कौन है? मोह नहीं है। वो है जहां तक जिंदा, आठे आठ जिंदा। क्या होता है? मोह जब तक जिंदा है, आठे आठ कर्म जिंदे हैं। और इसीलिए तीर्थंकर भगवान जो ज्ञान के भंडार होते हैं, समर्थ होते हैं, सात्विक भी होते हैं, वो भी अपने लास्ट बर्थ से पहले का बर्थ में अगर 1% भी अज्ञान है, 1% आउट ऑफ 360 डिग्री 1% भी अज्ञान है, वो तो वो नर्क गति के कर्म भी बांध सकते हैं। इतना रिस्की अज्ञान का मतलब डेंजर। अज्ञान का मतलब जन्म जीवन मृत्यु लेना ही पड़ेगा। कौन सी टाइप का अज्ञान है, मगर ये कॉमन प्रिंसिपल है। इसका फल जन्म जीवन मृत्यु है, बस। फिर देवलोक में जाओ, नरक में जाओ, पशु योनि में, मनुष्य को में। मगर अज्ञान का फल है जन्म जीवन और अज्ञान को जीरो करने का फल है अजन्म अमर, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। फिर जन्म मरण, जब अज्ञान ही नहीं है तो जन्म मरण कैसे होगा? तो ज्ञान दर्शन में हम लोग अज्ञान को जीरो करने की कोशिश करेंगे कि आत्मा में रहेंगे, कौन सा वाला मतलब ये करेंगे? अज्ञान को जीरो करना कंपल्सरी है। विदाउट जीरो आत्मा में आप नहीं रह सकते हो। अच्छा, जीरो करना कंपल्सरी। इसीलिए पहले केवल दर्शन है, बाद में केवल क्या? केवल दर्शन का मतलब होता है जीरो वैल्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिलेटिव। वो नहीं होगा तो आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। शब्द ज्ञान तो रहेगा, वैल्यू नहीं आएगी, नहीं समझ में। पहले अज्ञान को जीरो करना ही। हिंदुस्तान में अगर 90% लोगों को मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, या सुन लो, ये कोई नई बात, ये पहला अवतार नहीं है जिसमें आपको मालूम है कि आत्मा। कई अवतारों से हम जानते हैं कि हम आत्मा है, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ रिलेटिव। तो फिर आत्मा जानने से भी क्या मतलब है? जब रिलेटिव की वैल्यू करोगे तो आत्मा की वैल्यू करेंगे ही नहीं हो। तो वो ज्ञान है या नहीं है, कोई फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए पहले केवल दर्शन है, बाद में केवल ज्ञान। और पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है, केवल ज्ञान तो फौज का ये सब कुछ मालूम ही नहीं है ना किसी को। अभी इतना कंठस्थ करवा दिया कि भी कैसे वो आत्मा में रहो, बस तो आप मुक्त हो जाते हो। भैया आत्मा में रहना का मतलब क्या है? सोल इज इनविजिबल, यस और नो? जो जिसका रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार नहीं है,
इसको कैसे रियलाइज करोगे? Which way you can realize the soul? तो बोलना तो आसान है कि आत्मा में रहो, कैसे रहोगे? जब आपने रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो किया ही नहीं है, आत्मा में रहना संभव नहीं है। मैं आत्मा को जानना संभव है शब्द ज्ञान से, समझ में आया? आत्मा में रह नहीं सकते हैं। जब रिलेटिव सत्य की वैल्यू है तो सनातन सत्य की वैल्यू कैसे समझ में आएगी भैया? बट ये भी बोलते हैं कि जैसे अंधेरे को अगर मिटाना है तो जैसे लाइट आएगा तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है, तो ऐसे आत्मा में रहोगे तो क्या अध्ययन अपने आप से दूर नहीं होगा? सनातन सत्य का उपयोग भी लाइट है, क्योंकि वो कभी परिवर्तित नहीं है। इज परमानेंट। पाप पुण्य का जो रिलेटिव सत्य है वो टेम्पररी है। When we talk about the nature, law of nature, and nature create the sattva process, the permanent light, never change. Yes or no? यस। और दूसरा लाइट है आत्मा का, हम कहाँ मना करते हैं? और आत्मा का लाइट है, तभी तो आप कुदरती कानून और कुदरती रचना भी समझ सकते हैं। तो आत्मा की लाइट को मना नहीं करते हैं, मगर वो लाइट, देखो लाइट एक अलग चीज होती है और लाइट का रोल अलग चीज होती है। ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट के हमारे हमारी तरंग के लाइट का क्या फॉल्ट है? बोला लाइट हुआ तो अंधेरा चला जाएगा, ऐसा है? तो अंधेरा को आप अज्ञान मान लो, अंधेरा का मतलब नहीं लाइट को क्या इग्नोरेंस से। अंधेरा का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, वो अंधेरा है, और वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ वो लाइट है। तो लाइट तो दोनों जगह पे है, मगर अंधेरा का मतलब अज्ञान, और अज्ञान का मतलब वो ज्ञान का उपयोग से जो कर्म बनता है उसे जन्म होता है, इसलिए उसको अंधेरा कहते हैं। क्योंकि न कुछ लेना है न कुछ देना है न कुछ प्राप्त करना है, फिर भी जीना तो पड़ेगा ही। यस और नो? ये दुनिया में से कुछ भी नहीं लेना है, फिर भी जीना पड़ेगा। तो इसे इसको अज्ञान नहीं कहेंगे तो क्या बात बताइए? अगर आपको कोई जगह जेल में डाल दिया और खाना पीना देंगे आपको, और आपको बिस्तर पे सो जाना है, ठीक है, तो खाना पीना मिलता है, आपकी सिक्योरिटी है, फिर बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे, मगर आपकी लाइफ क्या? कुछ नहीं। ऐसे यहाँ भी क्या है, हम कर्मों की जेल में ही तो है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसकी जेल में है? कर्मों। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ सपना देखा था, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, और जो नहीं देखा था वो करना ही पड़ा। बोलते नहीं, जेल ही तो है। जेल का मतलब नो चॉइस, लाइफ इज नॉट चॉइस। जीवन कोई पसंद की, जीवन कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो चॉइस कब क्या होता नहीं मालूम। रामकृष्ण मौर्य को भी नहीं मालूम, समझ में आता है? इसलिए इतनी अनिश्चित लाइफ है जीवन कि उसमें डीप में जाने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि एवरी मोमेंट योर लाइफ इज एग्जॉस्ट कंपल्सरी, और वो एपिसोड दोबारा लाइफ में नहीं है। आज 24 तारीख है तो 23 तारीख को उससे पहले का जो एपिसोड है, डेली एपिसोड, वो दोबारा नहीं है। फिर उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? सोचने से भी कोई फर्क नहीं होगा। तो हमारी सोच ही ऐसी है। दादाजी बोलते हैं कि प्रकृति लिमिटेड है बट परमात्मा अनलिमिटेड है। पावर के हिसाब से। कैसा, किस टाइप का पावर? मतलब लिमिटेड का मतलब होता है लाइफ। प्रकृति का मतलब सिंपल समझो, प्रकृति का मतलब अवस्था, not only physical body, any kind of circumstance is to be called a प्रकृति। ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र ये प्रकृति है, पूनम अमास प्रकृति है, बढ़ती हो प्रकृति है, ठंडी गर्मी बारिश हो प्रकृति है, कुछ भी है वो प्रकृति। जो टेम्पररी है वो सब क्या है? प्रकृति है बस। और हमारे जीवन की सभी अवस्था भी क्या है? तो कुदरत को कहते हैं नेचुरल नेचर प्रकृति, और मन वचन का कोई तो अननेचुरल नेचर, वो भी प्रकृति है, क्योंकि दोनों प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर विश्व कौन है? तो प्रकृति तो वही रहेगी, टेम्पररी रहेगी किसी की भी। बट आत्मा को हमेशा ये
ज्ञान दर्शन जो भी है, जानना वगैरह है, क्या उसे प्रकृति का मीडियम के थ्रू ही जानना बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि विदाउट दिस मीडियम? बिल्कुल नहीं, नॉट कंपल्सरी। जहाँ तक अज्ञान है वहां तक मीडिया की जरूरत है। जहाँ तक अज्ञान नहीं है तो मीडिया की जरूरत नहीं। नहीं, मतलब बिल्कुल विदाउट एनी ऑफ दिस, पूरे ब्रह्मांड खुला होता है विदाउट सेंसेस। विदाउट सेंसेस पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है विदाउट सेंसेस। आप समझे? बॉडी के एक भी पार्ट की जरूरत नहीं है एक भी ब्रह्मांड को जानने के लिए। अगर केवल ज्ञान होता है तो आंखों की भी जरूरत नहीं है। अज्ञान है वहां तक तो जरूरत है, सपोर्ट। अज्ञान के पास कुछ जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सोल इज अ सुपर पावर। बट उस टाइम पे उसका इंटेंशन कुछ नहीं रहेगा ना सोल का। ऐसा मान लो अगर कुछ फिजिकल बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसे अभी जानने की इच्छा होती है अपने को, ये जानना है वो जानना है, और मान लो कुछ फिजिकल मीडियम भी नहीं है, तो आत्मा को इच्छा भी नहीं होगी कुछ। कैसे होगी? कैसे होगी? आप देखो, आत्मा को जानने की इच्छा क्यों होगी? तो नहीं होगी उस टाइम। पर ब्रह्मांड से झलकता है ऐसा बोलते हैं, तो मतलब अरे भाई देखो, प्रकाशित होना एक अलग बात है और देखना जानना अलग बात है। सूर्यनारायण के प्रकाश में ब्रह्मांड प्रकाशित होना वो अलग बात है, और सूर्यनारायण देखता जानता है वो अलग बात है। तो वो देखता जानता नहीं, प्रकाशित करता है। ऐसा आत्मा भी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश, आत्मा का जो प्रकाश है ज्ञान का, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश करता है। बॉडी है वहां तक जान सकते हैं, समझ सकते हैं, व्यक्त भी कर सकते हैं। बॉडी नहीं तो जानना समझना व्यक्त करने का सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्यूरियोसिटी खत्म हो गया। क्यूरियोसिटी। बिल्कुल, उनकी शक्ति ही ऐसी है, फिर कोई शक्ति की जरूरत ही नहीं है। ये जब अपूर्ण होते हैं तो लगता है ये प्राप्त करूं, ये प्राप्त करूं, ये प्राप्त करूं। पूर्ण हो जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं। पूर्ण का मतलब वो अपने आप में पूर्ण है। दुनिया प्राप्त किया वो पूर्ण नहीं है अपने आप में। फिर दुनिया को पूरा ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो गया, फिर क्या जानना है, क्या प्राप्त करना है? यही तो बात है। जब रहस्य मालूम हो जाए तो वैल्यू नहीं होती है। ये तो अज्ञान मान्यताओं से उसकी वैल्यू है। कैसे है? अज्ञान के, अज्ञान। विज्ञान में कोई वैल्यू नहीं। और कुदरत का कानून क्या है? यह हमारी जो इकोनॉमी है इसमें क्या होता है, जो चीज का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगी, बढ़। और डिमांड कम हो गई और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो गया, कम हो गया। प्लेटिनम यूरेनियम कम निकलता है और जरूरत ज्यादा है तो प्राइस भी क्या हो, बढ़ेगी। समझ में आया? गोल्ड सिल्वर कम निकलता है कंपेयर टू कॉपर आयरन। आप समझे? हालांकि यूज ज्यादा किसका होता है, कॉपर। अगर वैल्यू किसकी ज्यादा है तो ये उसमें ये आप समझे स्थूल बात है। इसमें आत्मा से शक्ति से कोई मतलब, इसे टोटल मैकेनिकल थॉट्स या ये रिलेटिव शक्ति में रहेगा ये सब कुछ बातें। स्पिरिचुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं। किसकी वैल्यू कम हो जाए ज्यादा हो जाए, सबकी वैल्यू क्या है, ये सब कॉमर्स है। क्या है? कॉमर्स है, इकोनॉमी है, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से 40 करोड़ हो जाएगी तो इंसान की वैल्यू बढ़ जाएगी, और 140 में से 200 करोड़ हो जाएगी तो इंसान की वैल्यू और कम हो जाएगी। सिंपल बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इंसान की वैल्यू कम नहीं है बिकॉज ऑफ जरूरत नहीं हो गए तो क्या करेंगे। तो एक आदमी को काम में बुलाओगे 10 आ जाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, फिर बार्गेनिंग रहेगा। 100 में से फिर 10 पे काम करना यही रहेगा। तो ये इकोनॉमी है। तो हर जगह पे ये पूरा वर्ल्ड ऐसे चलता है। तो ये पूरा वर्ल्ड समझोगे तो मालूम होगा ये जो आध्यात्म विज्ञान है पूरे वर्ल्ड को ओपन कर देता है। आखिर दुनिया क्या है, कुछ नहीं। जो कुछ भी पावर है थोड़ा बहुत वो सिर्फ ह्यूमन के पास है। गॉड एंड गॉडेसेस के पास पावर नहीं है, नरगति के जीवों के पास पावर नहीं है, पशु योनि के पास पावर नहीं है। इंसान ही कुछ सोच सकता है और वह इंसान परमात्मा को भी खोज सकता है या अनुभव कर सकता है।
देव देवता नहीं कर नहीं कर सकते। तो ये समझने की जरूरत है, इंसान सब कुछ कर सकता है, अगर उसको मोह नहीं है तो। मोह है तो फंसा हुआ है, क्या करें। ज्ञान कोई जगह फंसा हुआ नहीं है, अज्ञान से हम फंस गए हैं, क्योंकि हम अज्ञान की क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। अज्ञान ने फंसाया नहीं है, अज्ञान को हमने पकड़ के रखा है, फिर कहता है हम फंस गए, बोलते नहीं। अज्ञान को हमने फंसाया है, ये भी क्या कहते हैं, हम फंस गए। ये भ्रांति हो गई। कैसी भ्रांति मालूम है, एक जंगल के अंदर कुंजा समझते हैं, नहीं मटका नहीं, पर कुंजे आकार का, उनका आकार ऊपर से छोटा होता है और नीचे से बड़ा होता है, छोटा समझते हैं और नीचे से। ऐसा एक कुंजा जमीन में जगा हुआ था और उसके अंदर चने थे, और कहीं से बंदर आया और बंदर ने देखा कि उसके अंदर क्या है, चना है। तो बंदर को तो बहुत पसंद है, तो उन्होंने ऐसे हाथ डाले तो नहीं गया, फिर क्या किया, सीधा किया, फिर चला गया, फिर क्या किया, चला लिया, फिर खींचा, फिर बहुत मेहनत किया, निकला, फिर वो चिल्लाने लगा, किसी ने मेरे को पकड़ा है, किसी ने मेरे को पकड़ा है। नहीं समझ में आया, किसने पकड़ा, बस ये अज्ञान है। हमने पकड़ा है, बोलता है किसी ने पकड़ा है। समझ में आया। बट इतना सब जानते हुए भी इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है अपने को? इसीलिए क्योंकि अभ्यास अनंत अवतार का है, अज्ञान गाढ़ अवगाढ़ हो चुका है। आपका जो विजन है वो शुद्ध करना इतना इजी विजन की बात है, मैं प्रकृति की बात नहीं करता, क्योंकि विजन बहुत घाट और ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्म कितने अवतारों से है, नॉट फॉर वन बर्थ। और नाम कर्म गोत्र कर्म वेदनीय आयुष्य कर्म वो तो एक ही बर्थ के हैं, अघाती कर्म, मगर घाती कर्म तो कितने अवतारों से क्यूमुलेट है, क्या है, तो इसको इरेज करना आसान, ये पुरुषार्थ इसको इरेज करने के लिए ये मन वचन काय कर्म तो खत्म होगा ही, इसमें चॉइस भी नहीं, क्योंकि वो तो आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा है। मगर ज्ञान आवरण दर्शन और मोहनीय कर्म वो तो कई अवतारों से है, वो घाड़ और अवतार बन गए, वो एक अवतार के नहीं। तो इस फंडामेंटल अज्ञान को इरेज करना वही सबसे बड़ा हमारा एक्सरसाइज है, वही सबसे बड़ा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होना चाहिए सतत, ताकि वो करता जाए। मतलब घाटी अगर एक जन्म में हमने अगर बांध लिया, एक जन्म में खत्म हो जाएगा, पर घाटी फिर कितने जन्म तक चलते रहेगा, जहां तक इरेज जीरो नहीं करोगे वहां तक। बट आगे अगर अघाती कर्म ही नहीं है आपका, तो आपको जन्म कैसे मिलेगा? घाती कर्म अघाती नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। घाती कर्म का जन्मदाता ही अघाती है। अच्छा, घाती कर्म जन्मदाता समझ आ गया, घाती कर्म ही अज्ञान है और अज्ञान से ही कर्म बनते हैं, तो अज्ञान और कर्म नहीं बनेगा, वो पॉसिबल नहीं। घाती कर्म ही अघाती कर्म का जन्म है, जिससे जन्म मरण चलते होते रहेंगे, जहां तक घाती कर्म का अज्ञान जीरो। समझ में आया ये बात है। तो घाती मतलब सेटल हो गया। घाती कर्म का मतलब मूलभूत रूप से आत्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का जो स्वभाव है उसका वो घात करता है। तो दो बातें ध्यान में रखो, घाती कर्म को आवरण कहते हैं, अघाती कर्म को आवरण नहीं कहते। अघाती कर्म वो सफरिंग के कर्म है और घाती कर्म वो करते हैं। समझ में आया?